दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा अचानक से चर्चाओं में आ गए। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक खबर चलती है कि उनके जो सरकारी बंगला है और दिल्ली में मौजूद है, उस सरकारी बंगले में आग लगती है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने उनके आवास पर पहुंचती है। आग पर काबू पाने के दौरान टीम को बंगले में भारी मात्रा में नकदी बरामद होती है। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम यूट्यूब चैनल्स पर आपने खबर जरूर देखी होगी, मगर हर किसी की हेडलाइन पढ़कर आपको उस पर दिखाई देगा कि एक जज के आवास से भारी मात्रा में नोट मिले हैं, मगर उन नोटों की जो संख्या है वो किसी के पास नहीं है। अब भारी भरकम जो नोट मिलते हैं वो कितने होते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, या फिर वो अरबों खरबों में होते हैं, इसका अंदाजा अभी तक कोई नहीं लगा पा रहा। लिहाजा तस्वीरों का इंतजार भी तमाम लोग कर रहे हैं, मगर मीडिया अपने हिसाब से खबरें दिखा रहा है, जिससे मामला फिलहाल की बात करें तो बड़ा गंभीर हो गया है। ये मान लीजिए कि ये घटना घटी उस समय जस्टिस वर्मा घर पर तो मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को फोन कर पुलिस को सूचना दी थी। आग बुझाने के बाद घर पर जो टीम को पूरी भारी मात्रा में नकदी मिली और जिसका पूरा शोर, पूरा ढिंडोरा इस समय देश में पीटा जा रहा है, और उसमें संदेह पैदा कर दिया है कि ये पैसा अवैध तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया था। इस घटना के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने तुरंत हरकत ली है और जो जस्टिस वर्मा है उनके ट्रांसफर का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने जो जस्टिस वर्मा है उनके तबादले को लेकर जो केंद्र सरकार है उससे अर्जी लगाई है और कहा है कि जो उनका स्थानीय निवास है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर उनका ट्रांसफर किया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतने शोर शराबे के बीच ये जस्टिस यशवंत वर्मा है कौन? तो आपको इनके बारे में बताते हैं। आपको बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा की बात करें तो उनका जन्म जो है 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में ही हुआ था। उस समय, आज इलाहाबाद हम उस नाम से जानते हैं, मगर आज के नाम पे हम प्रयाग के नाम से उस जगह को जानते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की, बीकॉम ऑनर्स किया, और उसके बाद रेवा विश्वविद्यालय यानी कि मध्य प्रदेश में जाकर एलएलबी की डिग्री प्राप्त करी। उन्होंने 8 अगस्त 1992 में वकील के रूप में अपना पंजीकरण कराया था। 13 अक्टूबर 2014 ये वो तारीख थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। उसके बाद तारीख आती है 1 फरवरी 2016 की। अब वो स्थायी रूप से न्यायाधीश हो जाते हैं और फिर 11 अक्टूबर 2021 को उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में हो जाता है और उन्हें महान न्यायाधीश के रूप में अपना जो कार्यभार है उसे संभालते हैं जो जस्टिस वर्मा है। साल 2021 से अब तक की बात करें तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसके कई महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने सुनवाई की है। जस्टिस वर्मा की बात करें तो आपको श्रम और औद्योगिक कानून जो है, इसके साथ ही कॉर्पोरेट कानून जो है, वो उससे सब मामलों से संबंधित क्षेत्रों में विशेष जो उन्हें महारत एक हासिल है। उन्होंने साल 2006 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष वकील के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा साल 2012 से लेकर साल 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य स्थायी वकील के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अब उनका नाम पूरी तरह से सुर्खियों में है। तमाम, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, या तमाम जो अटकलें हैं और इसके साथ ही राजनीतिक बयान भी ताबड़तोड़ तरीके से सामने आ रहे हैं। बंगले में आग लगने के बाद जो भारी मात्रा में नकदी मिलने की बात लगातार टीवी चैनल्स पर हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी उठाया और उनकी जो जस्टिस वर्मा है उनकी भूमिका पर सवाल भी उठा दिए हैं और उनकी इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है वहां वापसी का सुझाव भी सरकार को दे दिया है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार से उनके ट्रांसफर पर कोई अंतरिम स्वीकृति मिलना बाकी है। अब सभी की नजरें टिकी हैं कि आखिरकार जस्टिस वर्मा जो हैं उनके ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है।